एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अनिल स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 2026 के लिए जो 18 जून के लिए जनरल अवेयरनेस के टॉप 40 MCQs, यानी कि जो कल की परीक्षा में टॉप 40 MCQs पूछे जाएंगे उसके संभावित 40 क्वेश्चन देखेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए गए हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि भारत के वर्तमान मुख्य CJI कौन है, यानी कि जो वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं वह कौन है, तो वह है राजीव खन्ना, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान दिया था। तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान दिया था, तो उन्होंने दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है, यानी कि जिसमें छुआछूत का अंत है वह कौन सा अनुच्छेद है, तो वह अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 17, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन सी का कार्बनिक नाम क्या होता है, तो इसका कार्बनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि इनमें से किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, या इसी को आग का गोला कहा जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि नीति आयोग के वर्तमान CEO कौन है। तो नीति आयोग के जो वर्तमान CEO हैं ये BVR सुब्रमण्यम। कौन है? BVR सुब्रमण्यम, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध लड़ा गया था ये 1526 ईस्वी में लड़ा गया था, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वह कौन सी होती है, तो वह होती है यकृत, यानी कि लीवर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है। तो विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो कि बहुत बड़े शिक्षाविद यानी कि प्रोफेसर और हमारे भारत के 11वें राष्ट्रपति रह चुके हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है वह कौन सी है, तो वह है गंगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो RBI की स्थापना हुई थी 1935 ईस्वी में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया कि ओलंपिक 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया था। तो ओलंपिक 2024 का जो आयोजन किया गया था ये पेरिस में किया गया था, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15।
क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है कि प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष जो होती है ये किसकी इकाई होती है, तो ये दूरी मापने की इकाई होती है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। कौन सा है इसका? सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया कि मोहिनी अष्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो जो मोहिनी अष्टम है ये किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? क्वेश्चन नंबर 16। तो यह किस राज्य का है? तो यह है केरल का, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया। तो ब्रिक्स जो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो इसका आयोजन जो किया गया था ये ब्राज़ील में किया गया था। कहाँ किया गया था? ब्राज़ील में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है कि भारत के किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो भारत के किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो वह स्थित है असम में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 पृथ्वीराज चौहान और किसके बीच लड़ा गया था। तो यह किसके बीच लड़ा गया था? क्वेश्चन नंबर 20। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा कौन सा होगा? तो वो होगा मोहम्मद गौरी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया कि भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं। यानी कि जो भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो इनको लिया गया है ब्रिटेन के संविधान, वो सोवियत संघ, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है कि ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है। तो ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई को डेसिबल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेसिबल, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया है कि 2025-26 के केंद्रीय बजट में किस क्षेत्र पर सबसे अधिक जोर दिया गया है। यानी कि जो 2025-26 का बजट था उसमें किस क्षेत्र पर सबसे अधिक बल दिया गया है। तो वो देखेंगे किस क्षेत्र पर सबसे अधिक बल दिया गया है। तो वो दिया गया है आपका अवसंरचना और रोजगार, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया है कि प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ये आपका किस राज्य में स्थित है। तो ये स्थित है ओडिशा में। कहाँ पर है? ओडिशा में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया है कि प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो प्लासी का जो युद्ध हुआ था ये 1757 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1757 ईस्वी में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है? तो इसमें कहा गया है कि मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है। तो मानव रक्त का जो पीएच मान होता है
ये लगभग कितना होता है, तो ये लगभग होता है 7.4, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया है कि संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है। तो अधिकतम जो अंतराल हो सकता है वो 6 महीने का हो सकता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये जिनेवा में है। कहाँ पर है, जिनेवा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा गया है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो वह है कुंजीकल प्रपात, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में कहा गया है कि रॉफ किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। रॉफ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग याद रखेंगे। तो रॉफ जो है ये किस राज्य का है, तो ये है जम्मू और कश्मीर का, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में कहा गया कि वास्को डी गामा समुद्री मार्ग से भारत कब आया था। तो वास्को डी गामा जो समुद्री मार्ग से भारत आया था तो वह कब आया था, तो वह आया था 1498 ईस्वी में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में कहा गया है कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो मानव हृदय में जो कक्ष होते हैं ये 4 कक्ष होते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में कहा गया है कि भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब लागू हुआ था। तो ये कब लागू हुआ था, क्वेश्चन नंबर 35। तो 35 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1 जुलाई 2017 को, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में कहा गया कि 2026 शीतकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित किए जाएंगे। तो 2026 में जो शीतकालीन ओलंपिक आयोजित किए जाएंगे ये कहाँ पर किए जाएंगे, तो ये जो आयोजित किए जाएंगे मिलान कोर्टिना इटली। कहाँ पर किए जाएंगे, मिलान कोर्टिना इटली, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में कहा गया है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो राज्यसभा के वो सदस्यों का जो कार्यकाल होता है ये 6 वर्ष का होता है। कितना होता है, 6 वर्ष का, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में कहा गया है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ मतलब किस राज्य में स्थित है। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में कहा गया कि इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है। तो इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है ये टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है, टंगस्टन का, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में कहा गया है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 2026 के लिए जो 18 जून को एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए जनरल अवेयरनेस के टॉप 40 MCQ क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आए होंगे। इसी प्रकार के बेस्ट एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।